दोस्तों, जब आप किसी लीडरशिप पोजीशन पर होते हो, तो वहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपकी रेस्पेक्ट करें। लेकिन रेस्पेक्ट करवाई नहीं जाती, रेस्पेक्ट अर्न की जाती है। कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि क्योंकि वो एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं, तो सबको उनकी ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही उनका बिहेवियर कैसा भी हो। अब देखो, ऐसे में लोग सामने दिखाने के लिए तो आपकी रेस्पेक्ट कर लेंगे, लेकिन दिल में हो सकता है वो आपको गाली दे रहे हो या आपके लिए बुरा सोच रहे हो। वो सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं, आप हर जगह चाहोगे कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, भले वो फैमिली हो, दोस्त हो, कोई अजनबी हो, वो आपकी रेस्पेक्ट करें। लोग आपके वर्क हैबिट या इंटेलिजेंस की रेस्पेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप एक इंसान के तौर पर लोगों की रेस्पेक्ट अर्न कर लेते हैं, तो आप विनर हो। तो आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आप किसी की भी रेस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो रेस्पेक्ट कमाने का पहला तरीका है बी काइंड। जिससे भी आप मिल रहे हो, उससे हमेशा पोलाइटली बिहेव करो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो या ग्रोसरी स्टोर पर कोई अनजान इंसान ही क्यों ना हो। मुझे पता है ये कहना आसान है, लेकिन आपका दिन अगर खराब जा रहा है तो ये करना बहुत मुश्किल है। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें। ऐसे ही सब लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी इज्जत करें। आपको पोलाइटनेस दिखाने वाले मौक़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप कॉफ़ी शॉप का डोर खोल सकते हैं उस इंसान के लिए जो आपके पीछे खड़ा है, या ग्रोसरी स्टोर में किसी को पहले जाने के लिए रास्ता दे सकते हो। स्माइल करो और प्लीज़ और थैंक यू वर्ड्स का इस्तेमाल करो। फूड डिलीवरी वाला तुम्हारे घर आकर फूड डिलीवरी कर रहा है तो उसे ग्रांटेड मत लो कि ये तो उसका जॉब ही है, बल्कि उसे भी थैंक यू बोलो। जब भी पॉसिबल हो, प्लीज़ और थैंक यू वर्ड्स का इस्तेमाल करो। नंबर 2, एक्ट रेस्पेक्टफुली। डिसरेस्पेक्टफुल बिहेव मत करो, जैसे किसी से बात करते हुए इधर उधर देखना या फ़ोन में लगे रहना, या सामने वाले की बात पर ध्यान ही ना देते हुए किसी दूसरे इंसान से बात करने लग जाना। ये एक्शंस ना सिर्फ डिसरेस्पेक्टफुल है, बल्कि आपको अपने इश्यूज सुलझाने से भी रोकते हैं, और ये सामने वाले के माइंड में आपकी इमेज हमेशा के लिए ख़राब कर देते हैं। आप रेस्पेक्टफुली सामने वाले की बात को सुनो। भले ही आप उस इंसान से एग्री नहीं करते हो, लेकिन हर इंसान ये डिज़र्व करता है कि उसकी बात को सुना जाए। सोचो आपको कैसा लगेगा कि जब आपका कोई इशू हो और आप बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही ना हो। नंबर 3, लिसन वेल। जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको अपनी राय और विचार साइड में रखकर सामने वाले की बात को एक्टिवली सुननी चाहिए कि वो आपको क्या समझाना चाहता है। मैंने देखा है कि लोग दूसरों की बातों को सुनते ही नहीं हैं, वो बीच बीच में अपनी बातों को बोलते रहते हैं। और कई लोग तो जब सामने वाला बोल रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनने की बजाय अपने माइंड में ये सोचते हैं कि अब उन्हें क्या बोलना चाहिए, और फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अपनी कहानी सुनाने की बजाय आपको सामने वाले से ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे वो आपको और ज़्यादा बोलने के लिए इनकरेज हो। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हो तो आप उन्हें इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल फील करवाते हो, जिसके जवाब में वो भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं। तो सुनने से भी आप रेस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। नंबर 4, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। कुछ सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दिया जाए तो बहाने बनाने का कोई रीज़न नहीं होता। अगर आप लेट हो तो शायद इसलिए लेट हो क्योंकि आपने अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज नहीं किया है। अगर आपने अपने काम को पूरा नहीं किया तो चांसेस है कि आपने अपने काम पर फोकस नहीं किया, बल्कि आप गैर ज़रूरी कामों पर बिजी हो गए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, और गलतियों पर हमेशा अफसोस करने की बजाय आप नई अपॉर्चुनिटी देखो और आगे बढ़ो। और पहले से बेहतर काम करने के लिए कमिट करो। जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, क्या आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो? कमेंट करके बताओ। नंबर 5, लेट गो ऑफ एंगर। गुस्से को पकड़े रखने से या किसी के लिए बदले की भावना रखने से आपके अलावा किसी को भी नुकसान नहीं होता। गुस्से को दबा कर मत रखो, खुद को अलाउ करो गुस्सा करने के लिए। कुछ सेकंड के लिए गुस्सा हो भी जाओ, लेकिन फिर उससे आगे बढ़ो। जिस सिचुएशन पर आप गुस्सा हो रहे हो, उसे ठीक करने के लिए काम करो। अगर उसे ठीक करना आपके हाथ में नहीं है तो उसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। इस सिचुएशन पर अटके रहने से, अफसोस करने से, गुस्सा करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसे स्ट्रेस से एंजाइटी होती है, जिससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोई भी परफेक्ट नहीं है और कई काम बिगड़ जाते हैं। दूसरों को और खुद को अलाउ करो इससे रिकवर करने के लिए। एक नए टारगेट पर फोकस करो, माफ़ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। नंबर 6, बी विलिंग टू चेंज। जिद्दी होना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। याद रखो कि बदलाव प्रकृति का नियम है। कई लोग अपने पुराने बिलीव्स पर अटके होते हैं। करूँगा तो यही काम करूँगा और इसी तरह से करूँगा। भले ही उनके ओल्ड मेथड से काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो उस पर अटके रहते हैं और खुद का नुकसान करवाते हैं।
आपको मेहनत करनी चाहिए एज ए पर्सन ग्रो करने के लिए। नई स्किल्स सीखो, नई एक्टिविटीज़ ट्राई करो और ख़ास तौर पर अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर पर ध्यान दो और उसे सुधारो। ध्यान दो कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, कहीं आप हमेशा बेवकूफ़ी वाली बातें तो नहीं करते। इन बातों पर ध्यान दो और इन्हें सुधारो। जैसे जैसे आप बेहतर इंसान बनोगे वैसे वैसे आप दूसरों की रिस्पेक्ट अर्न करोगे। और इस पूरी प्रोसेस पर आप खुद को बधाई देना मत भूलना। जब बात बिलीव्स को तोड़ने की होती है, बिलीव्स को बदलने की होती है, तो एक अच्छा दोस्त और किताबों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी किताबों को पढ़ते रहो। बेटर यू इनसाइट पर मैं आपको और अलग अलग बुक समरीज अपलोड करूंगा जो आपके सोचने का तरीका और ज़िंदगी को बदल देगा। और अब आप इस वीडियो को लाइक करो और मैं करता हूँ इसको समराइज। पहला, बी काइंड। लोगों से पोलाइटली मिलो, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो। आप मौके ढूंढो कि कैसे आप लोगों को अपनी काइंडनेस शो कर सकते हैं। दूसरा, एक्ट रेस्पेक्टफुली। जब किसी से बात कर रहे हो तो इधर उधर मत देखो, अपने मोबाइल को बार बार चेक मत करो या किसी तीसरे से बात मत करो। पूरी तरह से सामने वाले की बात को सुनो। तीसरा, लिसन वेल। अपनी कहानी सुनाने की बजाय आपको सामने वाले से ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे वो और ज़्यादा बोले। नंबर 4, बहाने मत बनाओ, जिम्मेदारी लो। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। आपने अपना काम पूरा नहीं किया, इसमें आपके फ्रेंड का दोष नहीं है जिसने आपको कॉल किया और 1 घंटे तक आपसे बात करी, बल्कि इसमें गलती आपकी है कि आपने उससे ये नहीं कहा कि थोड़ा बिजी हूँ, ज़रूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो। नंबर 5, लेट गो ऑफ एंगर। गुस्से को दबाकर मत रखो। गुस्सा होना है तो हो जाओ, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए। फिर ध्यान दो उस सिचुएशन को सॉल्व करने पर जिससे आप गुस्सा हो रहे थे। अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो उसे जाने दो और आगे बढ़ जाओ। नंबर 6, बी विलिंग टू चेंज। बदलाव के लिए तैयार रहो। याद रखो कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप खत्म हो रहे हो। नई चीज़ों के लिए अपने दिमाग को खुला रखो। नई स्किल्स को सीखो, नई एक्टिविटीज़ ट्राई करो, नए नए लोगों से मिलो और नई बुक्स को पढ़ो। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.